हेलो फ्रेंड्स, हमारा चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर था सूत्र स्थान का। आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से रेफरेंस भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज का वर्णन कहाँ पर है ना, स्थान का। तो चलो ठीक है, लेकिन अगर चैप्टर्स का नाम होगा तो फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो पहला है दीर्घंजीविती अध्याय। द्वितीय चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुली अध्याय। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, कहाँ से बनता है, अध्याय के नाम से ही बन जाता है कि अपामार्ग तंडुल का मीनिंग क्या होता है। तो आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला है, थोड़ा सा विमर्श देखते हैं। पिछले अध्याय में मूलनी और फलनी आदि पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आचार्य चरक ने पंचकर्मा में प्रयुक्त होने वाली औषधियों का वर्णन कहाँ कहाँ किया है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे साथ में उनको इंक्लूड करते चलेंगे। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा मूलनी फलनी द्रव्यों के रूप में पंचकर्म द्रव्यों का संग्रह, और अभी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अब पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियों का तथा पंचकर्म के सैद्धांतिक पक्ष के वर्णन के लिए इस अध्याय की रचना की गई है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, अपामार्ग तंडुल का मीनिंग क्या है। तो अपामार्ग का तंडुल का मीनिंग चक्रपाणी जी ने बोला है भूसी रहित चावल, यानी अपामार्ग का बीज। अब देखिए, अलग अलग जगह ऐसा बोलते कि भूसी रहित चावल अलग है, अपामार्ग का बीज अलग है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप अपामार्ग का भूसी निकाल देंगे ना, तो वो क्या रहेगा, चावल ही चावल बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अपामार्ग का बीज, या उसी को हम कवरिंग निकाल के बोले तो भूसी रहित चावल। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब आप यहाँ से ये चीज भूल जाइए कि भूसी रहित चावल अलग है और अपामार्ग का बीज अलग है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, अपामार्ग तंडुल का मीनिंग क्या होता है, भूसी रहित चावल या अपामार्ग का बीज। दूसरा, यहाँ पर पंचकर्म की औषधियों का वर्णन किया गया है। तीसरा, अपामार्ग तंडुल अध्याय में अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। कैसा, अंतः परिमार्जन मतलब जो अंदर से शुद्धि करता है। अंतः परिमार्जन जैसे कि पंचकर्मा में प्रयुक्त होने वाली औषधियां अंतः परिमार्जन द्रव्यों में आती हैं, शमन औषधियां अंतः परिमार्जन द्रव्यों में आती हैं। और बहिर्परिमार्जन इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर का चैप्टर है आरगवधि अध्याय, जिसमें लेप का वर्णन है जो कि बाहर से अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्थ नंबर का चैप्टर षड्विरेचन शताशती, वहां पर पढ़ेंगे अंतः प्लस बहिर्परिमार्जन द्रव्यों के बारे में। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पंचकर्मा द्रव्यों के संग्रह शिरोविरेचन द्रव्यों से शुरू किया गया है। नीचे आप विमर्श में पढ़ेंगे, लिखा होगा कि वैसे तो पंचकर्मा में जब काउंटिंग करते हैं तो बमन से शुरुआत रहती है, तो सबसे पहले बमनार्थ द्रव्यों के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत होता है जो द्रव्य प्रधान होता है उसको सबसे पहले बताएं। पर यहाँ पे इन्होंने विमर्श में ये बोल दिया है कि हो सकता है, पढ़ लेते हैं ना। तो इस अध्याय में पंचकर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों का वर्णन किया गया। यद्यपि पंचकर्म का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट रूप से संग्रह पंचकर्मिका से पंचकर्म का निर्देश किया गया है। पंचकर्म में वमन विरेचन आदि सामान्य क्रम होने पर यहाँ शिरोविरेचन का पहले वर्णन क्यों किया गया है। ऐसा संभावित हो सकता है कि जो हमारा अंग है उत्तमांग, उसको क्या बोलते हैं, उत्तमांग किसको बोलते हैं, शिर को बोलते हैं। कहां पर बोला है, सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में बोला है कि अंता शीर्षी में उत्तमंगानाम सिरसा, इसीलिए हो सकता है शिरोविरेचन द्रव्यों का प्रथम वर्णन किया गया। क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि ऐसी चीजें एग्जामिनर क्या होता है, हर साल पेपर का पैटर्न टफ होते जा रहा है। अगर हम उसको एक बार जैसे शुरुआत किए थे 8 साल पहले, अगर हम उसको वही पैटर्न से आपको पढ़ाते रहते तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें क्या है, हमको हर साल नई चीजों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी संहिता वही है, सब्जेक्ट वही है। तो क्वेश्चन भी उन्हीं से बनाएगा एग्जामिनर, पर वो डीप बनाते जा रहा है ना।
तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे द्रव्यों के नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि जब मैं आपको चरक विमान स्थान का 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पे आएगा शिरोवेशनाथ द्रव्यों के संग्रह। शिरोवेशनाथ द्रव्यों में कौन से द्रव्य का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो आपको वो चीजें वहीं से याद करनी और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अपामार्ग से शुरुआत की है श्लोक की। और आयुर्वेद की खासियत क्या होती है, जिस द्रव्य को जिस चीज में प्रधान बताता है उसको पहले नंबर पर रखता है। तो शिरोविरेचनार्थ अपामार्ग श्रेष्ठ है। ठीक है, और हमने इसके पहले चैप्टर में कहा पढ़ा था, मूलनी फलनी हमने जो द्रव्य पढ़े थे ना, याद है कि नहीं? मूलनी फलनी में अपामार्ग फलनी शिरोविरेचन में आया था। किस में आया था? फलनी शिरोविरेचन द्रव्यों में इसका वर्णन किया गया था। तो अपामार्ग होता है, और क्या होता है? पिपली है, मरीच है, विडंग है, शिग्रु। केवल रीड कर लीजिए, ये सारी चीजें हम डिटेल वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट। ओके, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरवे शीर्षाशूले पीने से अर्धा भेद के क्रमी व्याध सपस्मारे घ्राणनाशे प्रमुख के। ये रेफरेंस पूछा जाता है किस चैप्टर का है और किसके लिए आया है। ऐसा का ऐसा मैं आपको चरक सूत्र स्थान के ही 5वें चैप्टर मात्रा शिति अध्याय में पढ़ाने वाली हूँ। बस वहां पे क्या होगा, मात्राओं का डिफरेंस होगा। और ये श्लोक किसके लिए आएगा? वहां पे धूम्रपान के लिए आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपसे पूछूंगी, वहां पे केवल मात्रा का डिफरेंस है। तो देखो, शिरोविरेचन नासा से कर रहे हैं, तो हमारे जो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार है उनमें लाभ मिलेगा। ऐसे ही धूम्रपान भी ऊर्ध्वजत्रु से करते हैं, तो ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में लाभ मिलेगा। दोनों में श्लोक सेम है। कैसे? नस से करते हैं तो हमारे जो सिर की गौरवता होती है वो ठीक हो जाता है, शूल ठीक हो जाता है, पूरा ऊपर ऊपर वाले विकार ठीक हो जाते हैं। पीनस है, अर्धाभेदक है ना, और अपस्मार, क्रमी व्याधि आदि ठीक हो जाते हैं, है ना। घ्राण में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है इसको यहाँ से नहीं याद करना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा, केवल पढ़ लीजिए। जैसे हमको शिर की शुद्धि करना है, शिरा प्रदेश की शुद्धि करना है तो शिरोविरेचन कराते हैं। अमाशय की शुद्धि करना है तो वमन कराते हैं। पश्चिमानाशय की शुद्धि करना है तो विरेचन कराते हैं। आगे जाके विरेचन के श्लोक में पक्वाशय विरेकार्थ, पक्वाशय शुद्धि के लिए विरेचन बोला है, और यहाँ बोल दिया पश्चिमानाशय। तो हमको लग रहा है ना गड़बड़ होने वाला है। आगे जाके मैं श्लोक के साथ विमर्श समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पक्वाशय शुद्धि के लिए यहाँ निरु और अनुवासन वस्ती दिया हुआ है। ये जनरल हमारा सिद्धांत होता है। ठीक, शिरोविरेचन द्रव्यों में प्रधान अपामार्ग बताया है। कहाँ पर बताया है? प्रत्येक ऋषि शिरोवेचना नाम चरक जी ने सूत्र स्थान के 25 चैप्टर यानी कि अग्रय प्रकरण में श्रेष्ठ द्रव्यों में अपामार्ग का नाम लिया है, शिरोविरेचनार्थ। ठीक है, ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया था। अब अगला आता है वमन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। कहाँ से याद करोगे सारे वमन द्रव्य? चरक कल्प स्थान से याद करूंगी मैं आपको। वैसे आप 4th नंबर के चैप्टर में ही आपको याद करा दूंगी, है ना। पूरे माजी ई धावक हमारा कोड रहेगा, कितने कितने उसमें योग है, वो सारी चीजें हम यही याद कर लेंगे 4th चैप्टर में। तो यहाँ से एक भी चीज याद नहीं करना है, आपको श्लोक याद करना है कि वमन जो होता है किस कंडीशन में इंडिकेटेड है। उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, जब श्लेष्म पित्त दोष प्रकोपित है, मतलब कफ पित्त प्रकोपित है, साथ में जो व्याधि है वो आमाशय आश्रित व्याधि है। तो आप सभी को पता है वमन कहाँ कराते हैं? आमाशय विकार में। आमाशय में दोष है, कफ पित्त बढ़ा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए वमन कराया जाता है। ठीक है, पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा एला के बारे में बहुत मतभेद है। एला को आचार्य चरक ने क्या बोला है? वमन के रूप में इलायची को प्रयोग करते हैं। अगर किसी को
उल्टी नहीं आ रही है तो उल्टी लाने के लिए एला का प्रयोग करते हैं। पर विमर्श में क्या दिया है, देखो मदन फल श्रेष्ठ होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मदन का नाम लिया गया है। विमर्श में लिखा है आचार्य भाव प्रकाश ने एला के गुणों को वमन नाशक बोला है। मतलब जैसे हम सफर में जा रहे हैं, हमको लगता है कि उल्टी आ जाएगी तो हम इलायची खा लेते, इलायची उल्टी को शांत कर देती है। मतलब भाव प्रकाश ने उल्टी रोकना बताया और चरक जी ने उल्टी लाना बताया, दोनों में डिफरेंस है। आगे यही कंक्लूड किया गया, किसी ने ये बोला कि इलायची का पत्ती जो होता है वमन नाशक या वमन कारक, इस तरीके से उन्होंने इन सब तथ्यों को के कारण कुछ लोग वमनार्थ एला की पत्तियों का प्रयोग करने को कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और विमर्श पढ़ लीजिए क्योंकि डीप क्वेश्चन बन रहा है। तो वमनोपक द्रव्यों के वर्णन जब भी आचार्य चरक ने किया है 4th नंबर के चैप्टर में, वहां पर भी इलायची का नाम नहीं लिया, बस यहाँ पर उन्होंने इलायची का नाम बता दिया है। ठीक है, इसी अध्याय और सुश्रुत जी ने क्या बोला है, जो मदन कुटज जीमूतक इत्यादि वमन द्रव्यों का परिग्रहण सूत्र स्थान में किया है, और 39 चैप्टर में भी एला का नाम नहीं लिया। मतलब भले ही यहाँ पे उन्होंने इलायची वमन द्रव्यों बता दिया, चरक और सुश्रुत ने और कहीं इलायची का नाम वमन कारक के रूप में नहीं बताया, केवल यहीं पर बताया है। किंतु बाघभट्ट ने एला की गणना की है वमन कारक द्रव्यों में। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो मदन, मधुक, फिर है लंबा, निम्न, बिंबी, विशाला, प्रपुस, ये सारी चीजें पढ़ के आप एला, है ना, तो एला भी उन्होंने छर्द नानी में इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो विरेचन का श्लोक त्रिवित से शुरू है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिवित की मूल विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा आप सिद्धि स्थान के 7th नंबर, सॉरी कल्प स्थान के 7th नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। त्रिवित मूल सभी विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। विमर्श से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्चुअल में जब ये चैप्टर आएगा तब तो आएगा ही, लेकिन हम साथ साथ में यहाँ पर वो चीज पढ़ते चलेंगे तो आगे जाके आसानी होगी। ठीक है, विरेचनार्थे त्रिवित मूल श्रेष्ठ होती है। ठीक, द्रव्य याद नहीं करना, कौन कौन से हैं, कंडीशन याद करना है। पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजेत। इसके पहले मैंने विमर्श में पढ़ाया, अमाशय में वमन, पक्वाशय में विरेचन, सॉरी पश्चिमानाशय में विरेचन, पक्वाशय में आस्थापन अनुवासन। तो वहां तो पश्चिमानाशय दिया था, पर अगर श्लोक में आ जाए पक्वाशय गते दोषे, पक्वाशय गत दोष में क्या कराओगे, तो आपका आंसर विरेचन ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पक्वाशय गत दोष है ना, इसका मीनिंग पश्चिमानाशय समझेंगे यहाँ पे, ऐसा चक्रपाणी जी बोले हैं। पढ़ते हैं, नीचे विमर्श में दिया हुआ है, क्या बोला है, विरेचनम पित्त हराणाम से पित्त के शोधन के लिए विरेचन श्रेष्ठ उपाय माना गया। अस्तु इस प्रसंग में पक्वाशय का अभिप्राय पश्चिमानाशय ही समझना चाहिए। श्लोक से आएगा तो हमको पक्वाशय गते में क्या लगाना पड़ेगा, विरेचन। ये क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में भी दिया है और टेस्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला आता है आस्थापन वस्ती। आस्थापन में पाटला से शुरू है, मतलब पाटला इसमें प्रधान द्रव्य है आस्थापन द्रव्यों में। जब हम आपको महाकषाय पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ा दिया है मैंने, सारे पग आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से 7 पग होते हैं, स्नेहो, स्वेदो, वमनो, विरेचनो, आस्थापनो, अनुवासनो और शिरो विरेचनो पग। क्योंकि एग्जामिनर अगर महाकषाय से डिटेल क्वेश्चन देता है तो आपको पग में से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम ये अग्निवंत वगैरह सारी चीजें याद करेंगे, अभी नहीं याद करना है। ठीक है ना, लवड़ भी आस्थापन में, और उदावर्ते विबंधेशु, उदावर्त में, विबंध में आस्थापन वस्ती का प्रयोग करते हैं। आचार्य ने बोला है कि जो वस्ती होती वो अर्ध चिकित्सा होती है ना, पूरी जितनी भी चिकित्सा है अर्ध चिकित्सा उसमें वस्ती ही होती है। अगर हमको वात को जीतना है तो वात को जीतने में आस्थापन वस्ती से श्रेष्ठ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और आपको पता है उदावर्त यानी वायु का अधो मार्ग से निर्गमन नहीं हो पा रहा है, वायु ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन भी इसी कारण होता है, वात की वृद्धि के कारण। वायु की वृद्धि हुई तो उसने क्या कर लिया, संग्रह कर लिया, रुकावट कर दी।
तो इनको हरण करने के लिए आस्थापन बस्ती बेस्ट होती है। तो उदावर्त विबंध में क्या देते हैं, आस्थापन देते हैं। ठीक है, अब अनुवासन में सेम औषध का प्रयोग किया जाएगा, पर आपको इतना याद रखना, मारुतघ्नम इति प्रोक्ता संग्रह पंचकर्मिका, इसी की बात हम पहले करके आ चुके हैं। मारुतघ्नम, फिर आप बोलोगे मैडम क्या मारुतघ्नम वो नहीं होगा, वो भी होता है, श्रेष्ठ है, पर जो श्लोक में लिखा है हमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो इसने जो होता है बात को जीतता है, तो मारुतघ्नम अनुवासन के लिए आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व कर्म, श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, और दूसरा किसके लिए आया है ये भी पूछा जाता है, किस चैप्टर में आया है ये भी पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन। तानि उपस्थित दोषाणाम का मतलब होता है कि अगर दोष पहले से ही उत्क्लेशित अवस्था में है तो आपको स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सॉरी स्नेहन स्वेदन नहीं, आभ्यंतर स्नेह पान की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि दोष पहले से ही उत्क्लेशित अवस्था में है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली पंचकर्मा करा दो, कोई भी शोधन करा दो। अगर दोष उत्क्लेशित अवस्था में नहीं है तो आपको स्नेहन, आभ्यंतर स्नेहपान, बाहरी स्नेहन स्वेदन से उनको उत्क्लेशित करना है, उसके बाद शोधन कराना है। और पंचकर्मा हम जब भी प्रयोग करते हैं तो दोनों का विचार किया जाता है, मात्रा और काल, विचार करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं पंचकर्मा हम किसी पर अप्लाई कर सकते, सारी चीजों का विचार। बार बार विचार पर क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी नीचे जाके युक्ति के बारे में आने वाला है, वहां पे मात्रा काल आश्रया युक्ति, वहां पे मात्रा काल रहेगा, इधर भी मात्रा काल है, पर यहाँ विचार लिखा हुआ है, वहां पे आश्रय लिखा है। ठीक है, तो हिंदी पढ़ते हैं। दोषों के उपस्थित होने पर पहले स्नेहन तथा स्वेदन कराकर, ये केवल बाहरी अभ्यंग स्वेदन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोष उत्क्लेशित अवस्था में है। यहाँ पे जो हम 1-2 दिन का स्नेहन स्वेदन करा देंगे, फिर हमको शोधन कराना है, और काल और मात्रा का विचार करते हुए पंचकर्म करना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते हैं। उपस्थित दोष वह दोष है जो स्वयं बाहर निकलने के लिए चलायमान हो गए हैं। अब इसमें हमें स्वयं दोषों को उत्क्लेशित अवस्था में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उत्क्लेशित है, तो हम यहाँ पे शोधन कर लेंगे। ठीक है, अगर दोष उत्क्लेशित नहीं है तो आपको आभ्यंतर स्नेहन और बाहरी स्नेहन शोधन तो दोनों में करेंगे, उसके बाद संशोधन करेंगे। अब युक्ति का महत्व, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऊपर ही बनता है, पंचकर्म सबसे पहले कहाँ शब्द बताया, पंचकर्म शब्द का सबसे पहले वर्णन इसी चैप्टर में है 2 में। युक्ति का सबसे पहले वर्णन, युक्ति शब्द सबसे पहले यहीं पर आया, तो पंचकर्म भी आया, युक्ति भी आया, और विरेचन के लिए विरेक कहाँ पर बोला, विरेचन के लिए विरेक शब्द भी सबसे पहले यहीं पर आया। 3 रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युक्ति का महत्व, मात्रा काल आश्रया युक्ति, युक्ति भी मात्रा और काल पर आश्रित है, वहां पे विचार कोड बनाया था। पंचकर्मा हमको विचार करके प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर तिष्ठ्य उत्तिपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा। फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप युक्ति पूर्वक किसी औषधि का मात्रा काल के आधार पर प्रयोग करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हाँ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फटाफट, अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो गौरवा शेषे शूले पीने से अर्धा भेदिके में हमने क्या प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है अपामार तंडुल का मीनिंग क्या है। तीसरा है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अपमार तंडली अध्याय में कहाँ कौन से द्रव्यों का वर्णन है, अंतःपरिमार्जन, बहिर्परिमार्जन या दोनों। चौथा क्वेश्चन है मात्रा कालो विचार्यन किस में आता है, मात्रा कालाश्रय युक्ति कहाँ पे आता है, पक्वाशय गते दोषे डैश डैश इसमें क्या फिल करेंगे, उदावर्ते विबंधेशु किस में आएगा, और वात व्याधि ऐसे कुछ वात रोग में अनुवासन के लिए, चलो मैंने ही बता दिया। ठीक है, और एक और आता है कफ पित्त दोष उत्कृष्ट अवस्था में हो और व्याधि आमाशय में आश्रित हो तो आप क्या प्रयोग करेंगे। चरक जी ने एला को क्या बोला है, बागवत जी ने एला को कहाँ पर बोला है, और भाव प्रकाश ने एला के लिए क्या कहा है। इतने क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 28 यवागु के साथ। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे,
साथ साथ करके, तो 3 लेक्चर में आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।